हाय एवरीवन, आज की इस क्लास में मैं आपसे डिस्कस करूंगी 9 सितंबर के द हिंदू एडिटोरियल के वोकैबुलरी वर्ड्स। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, you have to pause the video and read this article along with me. Back at school, the nascent reopening of schools can be sustained with a commitment to safety. So इसका क्या मतलब है? नेसेंट यानी कि जो नेसेंट रीओपनिंग है, नेसेंट का मतलब होता है बिगनिंग टू कम इनटू एग्जिस्टेंस, यानी जब कोई चीज की शुरुआती दौर हो, शुरुआती दौर में कोई चीज है जो अभी अभी इवॉल्व हुआ है, बडिंग स्टेज में है, प्रिमिटिव स्टेज में है, उसे हम कहते हैं नेसेंट। तो रिसेंटली अभी अभी लेटली स्कूल्स रीओपन हुए हैं बच्चों के, तो नेसेंट रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स कैन बी सस्टेन्ड। सस्टेन्ड का मतलब होता है किसी चीज को बनाए रखना, यानी किसी चीज को मेंटेन रखना। टू कीप अप, सस्टेन का मतलब होता है टू मेंटेन और टू कीप अप समथिंग, किसी चीज को बनाए रखना। तो नेसेंट रीओपनिंग ऑफ स्कूल कैन बी सस्टेन्ड विद अ कमिटमेंट टू सेफ्टी, यानी जब तक कमिटमेंट होगा सेफ्टी के लिए, आप कमिट रहेंगे तो आप जो हैं स्कूल रीओपन कर सकते हैं। नाउ सी, द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव टेकन द डिफिकल्ट डिसीजन, यानी स्टेट गवर्नमेंट्स ने डिफिकल्ट डिसीजन लिया है टू रीओपन स्कूल्स फॉर सम क्लासेस। क्या डिफिकल्ट डिसीजन लिया है? टू रीओपन स्कूल, यानी स्कूल्स को खोलने का डिसीजन, फॉर सम क्लासेस, कुछ क्लासेस के लिए। एनकरेज्ड बाय, यानी वो किस चीज से एनकरेज्ड हैं? अ कंसेंसस। कंसेंसस होता है आपका जब किसी चीज में आप कोई कंसेंट रखें, अग्रीमेंट हो, यानी किसी चीज में किसी की एकमतता हो, यूनिटी हो, हार्मनी हो, यूनिसन हो, तो हम उसे कहते हैं कंसेंसस, यानी अकॉर्ड होना चाहिए, कॉनकॉर्ड होना चाहिए। तो कंसेंसस अमंग पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स, यानी किसके बीच में अग्रीमेंट है? पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स के बीच में। दैट द बेनिफिट्स टू स्टूडेंट्स, जो बेनिफिट स्टूडेंट्स के लिए एंड सोसाइटी, और सोसाइटी के लिए हो, एट लार्ज, यानी एज अ होल। एट लार्ज जो है इट्स एन इडियम, इसका मतलब होता है इन जनरल और एज अ होल। तो जब वो एज अ होल जो है आउटवे करेगी, यानी उसका वेटेज ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द रिस्क ऑफ अ कोविड-19 सर्ज, यानी जो कोविड-19 के सर्ज का मतलब होता है किसी चीज में राइज होना, सडन इंक्रीज होना, यानी बढ़ोतरी होना, तो हम उसे कहते हैं सर्ज। तो जब उसका वेटेज ज्यादा होगा कोविड सर्ज से, तो ये कंसेंसस किया गया था, अग्रीमेंट किया गया था। अ वीक आफ्टर मेनी ऑफ देम रीओपन, यानी एक हफ्ते बाद काफी स्कूल्स रीओपन हुए, मेनली एट सेकेंडरी एंड द हायर सेकेंडरी लेवल, यानी सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल के लिए। इन्फेक्शस among teachers and students have not triggered an alarm, यानी जो इन्फेक्शंस हैं टीचर्स और स्टूडेंट्स में, उन्होंने कोई अलार्म ट्रिगर नहीं किया, यानी कोई ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं हुई है। Although general social attitude towards the pandemic have turned negligent, इसका मतलब जो लोगों का सोशल एटीट्यूड है टुवर्ड्स पैंडमिक, वो कैसा रहा है? नेग्लिजेंट, यानी लोग थोड़ा नेग्लिजेंसी भी दिखा रहे हैं, यानी लाइटली वे में वो पैंडमिक को अभी ले रहे हैं, बिकॉज केसेस अभी इतने ज़्यादा नहीं हैं। डेटा फ्रॉम तमिलनाडु शो दैट पोस्ट रीओपनिंग, यानी जो डेटा तमिलनाडु से मिला है उससे ये पता चलता है कि पोस्ट रीओपनिंग, स्कूल रीओपन होने के बाद, पोस्ट रीओपनिंग
about 30 students and teachers have tested positive. यानी 30 students और teachers जो हैं वो टेस्ट हुए हैं पॉजिटिव. To which the state has responded, जिसके लिए स्टेट ने क्या किया है, by tracing contacts and testing. वो लोग कितने लोगों के कॉन्टैक्ट्स में आए उनको गवर्नमेंट ट्रेस कर रही है. And testing while keeping the institutions open. Institutions are still open but they are tracing कि वो कितने लोगों के कांटेक्ट में आए हैं. केरला which has a struggle to contain the infection rate, यानी केरला जो अभी भी स्टिल स्ट्रगल कर रहा है आपके इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में, एंड कंटिन्यूज टू रिपोर्ट, और कंटिन्यू कर रहा है टू रिपोर्ट कितने केसेस पर डे, 25,000 cases per day, is venturing only to reopen residential higher education institutions. यानी वेंचर का मतलब होता है रिस्क लेना. जब आप यू अंडरटेक सम रिस्क तो उसे कहते हैं वेंचरिंग. तो यानी कि वो अभी क्या रीओपन करने का रिस्क ले रहा है, रेजिडेंशियल हायर एजुकेशन वाले इंस्टीट्यूट, जहाँ की रेजिडेंशियल वाले जो जहाँ बच्चे रहते हैं वैसे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की रीओपनिंग के लिए वो रिस्क ले रहा है. एंड फाइनल ईयर कॉलेज क्लासेस विद इन अ बायो बबल ऑफ एटलीस्ट सिंगल डोज वैक्सीनेशन. यहाँ पे एक टर्म आया है बायो बबल. बायो बबल आप सपोज कर सकते हो इट्स एन इनविजिबल शील्ड जो किसी के सराउंडिंग में है. यानी कि अगर आप वैक्सीन ले लेते हैं तो यू हैव टेकन सम शील्ड, आपके पास एक प्रोटेक्शन है. तो वो किनको, फाइनल ईयर कॉलेज क्लासेस के लिए वो सिंगल डोज वैक्सीनेशन को परमिट कर रहे हैं. रिजम्पशन ऑफ स्कूलिंग कंटिन्यूज टू पोज अ डिलेमा. यानी ये जो स्कूलिंग खोलने की जो चल रहा है डिस्कशन, ये जो है डिलेमा में है स्टिल, यानी कि अभी भी कंफ्यूजन बना है, दुविधा बनी हुई है. द क्रिपलिंग एब्सेंस ऑफ एजुकेशन, यानी क्रिपल का मतलब होता है कि जब कोई अपंग या अपाहिज होता है उसके लिए हम क्रिपल वर्ड का यूज करते हैं. तो यानी जो ये हैंडीकैप्ड, अब हैंडीकैप्ड मतलब कैसे, यानी गंभीर जो सिचुएशन है. Absence of education for millions in country has raised the question of whether governments, यानी कि इसने एक क्वेश्चन खड़ा कर दिया है कि वेदर कि क्या गवर्नमेंट हैव शोन alacrity. alacrity होता है आपका किसी चीज के लिए तत्परता, रेडीनेस, आप कितने प्रिपेयर्ड हो, प्रिपेयर्डनेस कितनी है, कितने प्रॉम्प्ट हो आप. तो यानी कि गवर्नमेंट की alacrity पे टू लिमिट द हार्म फ्रॉम प्रोलॉन्ग्ड क्लोजर, कि ज़्यादा लंबे टाइम तक स्कूल्स क्लोज रहें, उसको लेकर आप कितने alacrity है आपके अंदर, कितनी रेडीनेस है. A study by economists in August showed that a mere 8% of students in rural area, यानी एक इकोनॉमिस्ट के ग्रुप ने स्टडी करी और उसमें ये देखा गया कि 8% ऑफ स्टूडेंट जो कि रूरल यानी गांव दराज के इलाके से हैं, had regular access to online learning, कि वो रेगुलर एक्सेस कर रहे थे ऑनलाइन लर्निंग. यानी ओनली 8% पीपल वर यूजिंग ऑनलाइन लर्निंग एंड 37 वर नॉट स्टडिंग एट ऑल. 37% जो है वो स्टडी नहीं कर रहे हैं. इट ऑल्सो फाउंड दैट ओनली अ माइनॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स विद स्मार्टफोन, यानी कि बहुत कम लोगों के पास, बहुत कम बच्चों के पास ही स्मार्टफोन्स अवेलेबल हैं. दैट इज 31% इन अर्बन एरिया, यानी कि जो सिटीज़ वाले एरिया हैं उसमें अप्रॉक्सीमेटली 31% जो है आपकी स्मार्टफोन वाली आपकी जनता है. एंड 15% इन रूरल सेटिंग, और 15% रूरल वाले एरिया के लोग हैं. रिसीव्ड रेगुलर इंस्ट्रक्शन, वो रेगुलर बेसिस में इंस्ट्रक्शंस को रिसीव कर रहे हैं. दिस क्राइसिस हैज़ रिमेन्ड नेग्लेक्टेड फॉर ओवर अ ईयर, यानी कि ये क्राइसिस जो है नेग्लेक्ट हुआ फॉर ओवर अ ईयर, लगभग एक साल के लिए. एंड द फाइंडिंग्स अंडरस्कोर द नीड फॉर इन पर्सन टीचिंग टू रिज्यूम. और फाइंडिंग्स से पता चला ये कि इन्होंने क्या हाईलाइट किया है कि जो इन पर्सन टीचिंग, यानी जो आप
पर्सनली टीच करते हो किसी को, जैसे स्कूल्स में टीचर टीच करते हैं, वो रिज्यूम होनी चाहिए। ऑनलाइन टीचिंग की जगह इन पर्सन टीचिंग होनी चाहिए। अमंग द मेजर कंसर्न सराउंडिंग रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स इज पॉसिबल ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस ऑन कैंपसेस। यानी जो मेजर कंसर्न है किस चीज़ के लिए, रीओपनिंग ऑफ स्कूल के लिए, वो है जो ट्रांसमिशन वायरस का होगा कैंपस में। विद इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन का मतलब होता है आपका किसी चीज़ को आप अगर इन्फर करते हो, डिड्यूस करते हो, निष्कर्ष निकालते हो जब आप, तो उसे कहते हैं इम्प्लीकेशन। फॉर वल्नरेबल इंडिविजुअल्स इन द स्टूडेंट्स होम। वल्नरेबल का मतलब होता है जब कोई ससेप्टेबल होता है टू गेट अटैक्ड, यानी जो बहुत जल्दी किसी से अटैक या हर्ट हो जाए, उसे हम कहते हैं वल्नरेबल। तो वल्नरेबल इंडिविजुअल्स इन स्टूडेंट्स होम। Here the advocacy of the European Technical Advisory Group on Schooling during COVID-19, यानी यूरोपियन टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ने जो है कोविड-19 पर जो स्कूलिंग के ऊपर कुछ प्लान्स रखे हैं, जैसे स्मॉलर क्लासेस का साइज स्मॉल हो, वाइडर स्पेसेस बिटवीन डेस्क, यानी दो डेस्क के बीच में इनफ स्पेस हो, वाइडर हो, ताकि वो कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें। एंड स्टैगर्ड ब्रेक एट स्कूल। स्टैगर्ड ब्रेक होता है कि आप इस तरीके से ब्रेक को अरेंज करें कि कोई भी दो लोग या ज़्यादा लोग जो हैं एक साथ एक टाइम पर ब्रेक्स को ना ले पाएँ। यानी जैसे अगर लंच के लिए इफ़ फ्यू स्टूडेंट्स आर गोइंग एट 12 o'clock, so the other people will go at 12:30. There should be some time gap between them. तो उसे हम कहते हैं स्टैगर्ड लंच और स्टैगर्ड ब्रेक एट स्कूल इज वर्थ कंसिडरिंग, यानी कि इनको कंसिडर करना चाहिए। द पैनल अंडरस्कोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ इवॉल्विंग अ फॉलो अप प्रोटोकॉल, यानी कि इन्होंने ये भी हाईलाइट किया है कि इम्पोर्टेंस होनी चाहिए फॉलो प्रोटोकॉल की। व्हेन अ क्लस्टर ऑफ केसेस लीड्स टू स्कूल वाइड टेस्टिंग, आप जो है स्कूल वाइड टेस्टिंग भी कर रहे हैं। मेनी पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स आर्ग्यू दैट यंगर चिल्ड्रन, यानी काफ़ी सारे हेल्थ एक्सपर्ट्स ने ये बोला है जो यंगर चिल्ड्रन हैं ऑफ द एज ग्रुप 6 to 14 ईयर्स हैव द लोवेस्ट रिस्क ऑफ मॉडरेट टू सिवियर, यानी उनमें लोवेस्ट रिस्क है अभी फॉर कोविड इन्फेक्शन। वाइल दिस इज ऑल्सो द कोहर्ट। कोहर्ट का मतलब होता है आपका वार्निंग, यानी कि चेतावनी। दैट नीड्स गुड फाउंडेशनल टीचिंग, यानी कि गुड फाउंडेशनल टीचिंग की ज़रूरत है। मोस्ट ऑफ दीज स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर वैक्सीनेशन, यानी काफ़ी सारे बच्चे जो हैं अभी एलिजिबल नहीं हैं वैक्सीनेशन के लिए, उस एज ग्रुप के नहीं हैं। WHO recommends that for these pupils, the approach toward reopening school should be caveated. तो यानी कि इनके लिए जो स्कूल रीओपनिंग होना चाहिए ये अभी एट रिस्क है। एंड टेकिंग नोट ऑफ कम्युनिटी ट्रांसमिशन, एबिलिटी टू मेंटेन फिजिकल डिस्टेंसिंग, यानी कि एक फिजिकल डिस्टेंसिंग भी हो एंड गुड वेंटिलेशन हो क्लासरूम्स में। वैक्सीनेशन ऑफ टीचर्स एंड स्कूल स्टाफ एंड एलिजिबल स्टूडेंट्स, यानी टीचर्स का, सारे स्टाफ का और स्टूडेंट्स का वैक्सीनेशन हो। एंड फ्री टेस्टिंग फॉर ऑल आर अदर मेजर फैक्टर, यानी कि ये सारे मेजर फैक्टर्स हैं। हेजिटेंसी और रिफ्यूजल शुड बी फर्मली काउंटर्ड, यानी उसको आपको स्ट्रिक्टली काउंटर करना होगा। अगर इफ समवन इज हेजिटेंट टू टेक वैक्सीन, अगर वो रिफ्यूज करते हैं, दे शो रिफ्यूजल। गवर्नमेंट शुड end their populist indulgence of unsafe behavior in public spaces to prevent community level spikes, यानी जो community level पे जो रेट बढ़ रहा है, स्पाइक हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है केसेस का, वो उसको अगर आपको कंट्रोल करना है, दैट कैन जियोपार्डाइज का मतलब होता है किसी को खतरे में डालना, या यानी कि टू पुट समवन इन डेंजर। द किसको डेंजर में करना, द नेसेंट रिटर्न ऑफ
स्कूलिंग, यानी जो ये अर्ली बिगनिंग हुई है अभी स्कूलिंग की, इसको खतरे में डालेगा if you don't follow the COVID protocols in school. So now see the words we encountered. Nascent. Nascent का मतलब होता है beginning to come into existence, यानी जो अभी शुरुआती स्तर पर है, जो अभी अभी इवॉल्व हुआ है, बडिंग स्टेज में है, प्रिमिटिव है, उसे हम कहते हैं nascent. नेक्स्ट वर्ड है हमारा सस्टेन. सस्टेन का मतलब होता है टू मेंटेन, टू कीप अप, यानी किसी चीज को बनाए रखना. जैसे अगर हम कहें वी सस्टेन लॉस. नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंसेंसस. कंसेंसस का मतलब होता है सहमति किसी चीज में, यानी कि आपकी कंसेंट, अकॉर्ड, यूनिसन, हार्मनी आपके अंदर कितनी है, आप कितने अग्री हो, अग्रीमेंट होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, यूनानिमस यूनानिमस डिसीजन होना चाहिए, एक मतता होनी चाहिए. नेक्स्ट वर्ड है हमारा सर्ज. सर्ज का मतलब होता है राइज या सडन इंक्रीज, अगर हो, बढ़ोतरी किसी चीज में हो, उमड़ना किसी चीज में हो, तो उसे हम कहते हैं सर्ज. नेक्स्ट वर्ड हमारा है वेंचरिंग. वेंचरिंग होता है जब आप कोई रिस्क को अंडरटेक करते हो. व्हेन यू अंडरटेक सम रिस्क ऑफ गोइंग समवेयर, या तो आप कहीं जाओ या कोई डेयरिंग टास्क करो, यानी साहसी कार्य करो अगर आप कोई, तो वो होता है आपका वेंचरिंग. नेक्स्ट वर्ड है हमारा बायो बबल. बायो बबल इज समवट एन काइंड ऑफ इनविजिबल शील्ड दैट सराउंड्स द होस्ट, यानी कि आप जैसे वैक्सीन लगा लोगे तो इट इज प्रोटेक्टिंग यू, इट इज एक्टिंग एज अ शील्ड टू यू. नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेलेमा. डेलेमा का मतलब होता है जब कोई पर्सन कंफ्यूज्ड होता है, यानी वो दुविधा में है, उसे समझ नहीं आ रहा है उसे क्या करना चाहिए, तो वो होता है डेलेमा. नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्रिपलिंग. क्रिपलिंग होता है, क्रिपल वर्ड से बना है. क्रिपल का मतलब होता है हैंडीकैप जो लोग होते हैं उन्हें हम कहते हैं दे आर क्रिपल्ड, दे यूज क्रचर्स टू वॉक. तो हैंडीकैप्ड, और कंडीशन कैसे हैंडीकैप्ड होगी, मतलब कंडीशन इतनी गंभीर है, क्रिपलिंग है. नेक्स्ट वर्ड है हमारा एलैक्रिटी. एलैक्रिटी का मतलब होता है तत्परता, किसके अंदर कितनी तत्परता है, कितनी रेडीनेस है आपके अंदर, कितने आप प्रिपेयर्ड हो, प्रिपेयर्डनेस कितनी है, आप कितने एंथुजियास्टिक हो, प्रॉम्प्ट हो, कितने फुर्ती कितनी है आपके अंदर, उसे हम कहते हैं एलैक्रिटी. नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्प्लीकेशन. इम्प्लीकेशन का मतलब होता है किसी चीज का निष्कर्ष, यानी उससे क्या तात्पर्य आपको मिला, क्या आशय उसका है, उसे आप कहते हैं इम्प्लीकेशन, यानी समथिंग दैट यू कैन इन्फर, डिड्यूस और यू कैन इम्प्लाई, दैट इज योर इम्प्लीकेशन. नेक्स्ट वर्ड है हमारा वल्नरेबल. वल्नरेबल का मतलब होता है इफ समवन इज ससेप्टेबल टू गेट अटैक्ड और इंजर्ड, यानी जब कोई किसी चीज के खतरे में हो, चपेट में आने की कंडीशन में हो, उसे आप कहते हैं वल्नरेबल. नेक्स्ट वर्ड है हमारा कोहॉर्ट. कोहॉर्ट का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल. कोहॉर्ट का मतलब होता है जो लोगों का ग्रुप है, उसे कहते हैं कोहॉर्ट. नेक्स्ट वर्ड है हमारा केविएट. केविएट का मतलब होता है चेतावनी, वार्निंग. नेक्स्ट वर्ड है हमारा जियोपार्डाइज. जियोपार्डाइज का मतलब होता है खतरे में डालना, यानी टू पुट समवन इन डेंजर. So that's all for today. I hope you enjoyed the session. Write me in comment if you have learned some words from me. You can mention those words in comment, and see you in my next class. Thank you for watching.